ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी पर भगवान शिव का आशीर्वाद और बजरंग बली की कृपा सदैव बनी रहे। आशा करते हैं कि भगवान शिव की कृपा से आप कुशल और मंगल होंगे। साथ ही प्रार्थना करते हैं कि भगवान शिव आपको सदैव सुखी रखें। मित्रों, यह संपूर्ण ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है और यदि ब्रह्मांड के इन गूढ़ रहस्यों को जानना है तो शिव को समझना होगा, क्योंकि शिव को जाने बिना, उनको समझे बिना आध्यात्मिक यात्रा अधूरी है और शिव जी को समझने के लिए शब्दों के दायरे से परे जाना होगा, क्योंकि भगवान शिव के विराट स्वरूप को शब्दों के दायरे में नहीं बांधा जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। एक सच्चे शिव भक्त की आध्यात्मिक यात्रा अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है, बीच में रुकती नहीं है, क्योंकि शिव से जुड़ने का मतलब है कि आप ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों से, समस्त जागृत शक्तियों से जुड़ चुके हो, जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करती है। दैवीय शक्तियां तो सहायक होती ही हैं, साथ ही तामसिक शक्तियां भी बाधा नहीं बनती। क्यों बाधा नहीं बनती? क्या क्या अद्भुत होता है एक शिव भक्त के जीवन में? आइए इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहला अद्भुत अनुभव, एक अद्भुत घटना जो शिव भक्त के जीवन में होती है, जैसे मैंने अभी कहा कि उसे समस्त जागृत शक्तियों की कृपा प्राप्त हो जाती है और साथ ही ऐसे व्यक्ति के संग शिव के गण चलते हैं। हिंदू धर्म में शिव ऐसे देव हैं जो सबके आराध्य हैं। इंसान, जानवर, भूत, पिशाच, देवता, दानव सभी उनकी पूजा करते हैं। तामसिक योनियां इनके अधीन होती है। जितनी भी तामसिक योनि है उनके अधिपति काल भैरव है और शिव के गणों में काल भैरव मुख्य हैं। इसके बाद नंदी और वीरभद्र हैं और काल भैरव शिव जी का रुद्र रूप है, शिव का अवतार है और इनकी उत्पत्ति शिव के क्रोध से हुई है। तो एक शिव भक्त के जीवन में बाबा भैरव की विशेष कृपा रहती है और जिस पर भैरव की कृपा हो तो प्रचंड नकारात्मक शक्तियां उस पर हावी नहीं हो पाती। जादू टोना, तंत्र मंत्र के दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बन जाता है। इसके अलावा हनुमान जी की कृपा शिव भक्त को अवश्य प्राप्त होती है। हनुमान जी एक शिव भक्त की रक्षा स्वयं करते हैं, उसके साथ चलते हैं। हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम की सेवा के लिए भगवान शिव ने हनुमान जी का अवतार लिया और हनुमान जी स्वयं महाशक्तिशाली देव हैं। अद्भुत अलौकिक शक्तियां उनके पास है। छोटे से छोटा स्वरूप और विशाल से विशाल स्वरूप धारण करने में सक्षम है। हनुमान जी सभी देवों का वरदान उन्हें प्राप्त है। भगवान सूर्य ने उन्हें 9 तरह की विद्याओं का ज्ञान दिया। कुबेर जी ने अपने अस्त्र शस्त्र हनुमान जी को प्रदान किए। साथ ही इंद्र और अन्य देवी देवताओं ने अपनी शक्तियां हनुमान जी को दी हैं। तो ऐसे शक्तिशाली हनुमान जी एक शिव भक्त की रक्षा करते हैं, उस पर कृपालु होते हैं। इसके अलावा देवी की कृपा, मां भगवती की कृपा एक शिव भक्त के जीवन में अवश्य होती है और विशेष रूप से देवी का जो मां काली का स्वरूप है, क्योंकि मां जागृत शक्ति है कलयुग की, तो मां काली का हाथ सदैव शिव भक्त के सर पर रहता है, क्योंकि जहां शिव होते हैं वहां शक्ति अवश्य होती है और शिव और शक्ति का प्रतीक शिवलिंग इस बात का प्रमाण भी है। और शक्ति विभिन्न स्वरूपों में अवतरित हुई है। देवी के विभिन्न स्वरूप हैं, तो जिस स्वरूप से आप जुड़े हुए हो, जिस स्वरूप की आप नित्य पूजा अर्चना आदि करते हो, देवी के उसी स्वरूप की कृपा आपको प्राप्त होती है। शिव पुराण में बहुत रोचक उल्लेख है कि जब मां पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या में लीन थी, तब शिव उन्हें ध्यान से देखते हैं और उन्हें यह बोध होता है कि सती ही पार्वती है। जब आंखें बंद करते हैं तो उन्हें बोध होता है कि पार्वती काली का रूप धारण करती है। आंखें खोलने पर सुंदर स्वरूप वाली गौरी बनी रहती है। तो इस प्रकार मां आदिशक्ति अनेकों रूपों में व्याप्त है। गौरी मां, काली मां, पार्वती, दुर्गा अनेकों रूपों में व्याप्त है। जिस स्वरूप का आप ध्यान करते हैं उसी स्वरूप की कृपा आप पर मां की बनी रहती है और एक शिव भक्त को मां की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। तंत्र बाधा, जादू टोना, बीमारी, आर्थिक तंगी से भगवती रक्षा करती है। तो इस प्रकार इन सभी जागृत शक्तियों की कृपा एक शिव भक्त को प्राप्त होती है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट अगर हम लेते हैं कि क्या अद्भुत
एक शिव भक्त के जीवन में और चीजें होती हैं, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में, तंत्र मंत्र के क्षेत्र में, ध्यान साधना के क्षेत्र में अद्भुत सफलता एक शिव भक्त को प्राप्त होती है। देखिए, भगवान शंकर तंत्र मंत्र, योग के जनक हैं। यह सभी चीजें शिव से उत्पन्न हुई हैं। शिव कृपा के बिना इन्हें आत्मसात करना असंभव है और शिव कृपा से साधकों को अपनी साधना में जल्दी सफलता मिलती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल होती हैं। तीसरी अद्भुत कृपा जो एक शिव भक्त को भगवान की प्राप्त होती है कि एक शिव साधक के जीवन में किसी प्रकार का भय या शोक नहीं रहता है। मनुष्य को हर क्षेत्र में अभय प्राप्त होता है, सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि शिव भक्ति से जितने भी क्रूर ग्रह हैं वह शांत हो जाते हैं, पापों का नाश होता है। निम्न योनि जो भूत पिशाच आदि है वह सब एक शिव भक्त के ऊपर हावी नहीं हो पाती है। भगवान शिव स्वयं मृत्युंजय हैं, अकाल मृत्यु से रक्षा करने वाले हैं। आर्थिक उन्नति साथ में एक शिव भक्त की होती है, क्योंकि भगवान शिव कुबेर के अधिपति है। तो जो गृहस्थ शिव उपासना नित्य करते हैं उनके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। चौथी जो अलौकिक कृपा शिव की प्राप्त होती है एक शिव भक्त को, कि ऐसे व्यक्ति का मन मस्तिष्क अद्भुत ऊर्जा से युक्त हो जाता है और भविष्य की घटनाओं का भी पूर्वाभास एक शिव भक्त को होने लगता है, क्योंकि आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है। क्योंकि शिव भक्त का अवचेतन मन ब्रह्मांड में फैली देवीय शक्तियों के संपर्क में आ जाता है, भगवान शिव से कनेक्ट हो जाता है और ऐसे व्यक्ति के जो स्वप्न भी आते हैं वह सत्य घटित होते हैं। ऐसी परम शक्ति से जुड़ने पर जो स्वप्न आते हैं वह भविष्य की घटनाओं का संकेत देते हैं, और न सिर्फ स्वप्न में अथवा किसी भी समय भविष्य की घटनाओं से जुड़े हुए संकेत ऐसे व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं जो कि एक साधारण चेतना के स्तर पर अनुभव नहीं हो पाते। ऐसे अनुभव एक शिव भक्त को होने लगते हैं। इसके अलावा निरंतर शिव भक्ति से उनकी दिव्य अनुभूति अंतर मन में गहरे उतरने लगती है। तब उस स्थिति में आप जो भी बोलते हो वह प्रभावी हो जाता है, मिथ्या नहीं जाता। वाक सिद्धि भगवान शिव की कृपा से प्राप्त होती है और जो चेतना का स्तर है एक शिव भक्त का वह दिव्य हो जाता है। साथ ही वाणी आकर्षक होने लगती है। अपने ध्यान में या ध्यान के तुरंत बाद आप अगर कुछ बोलते हो तो वह तुरंत घटित हो जाता है शिव कृपा से, क्योंकि शिव भक्ति में जब साधक गहरे उतरता है तो अंतरात्मा में छाए जो गहरे नकारात्मक विचार हैं वह समाप्त होने लगते हैं। मन निर्मल होने लगता है, आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है और शिव की ऊर्जा से कनेक्ट हो जाता है। फलस्वरूप ऐसे साधक की वाणी सत्य होने लगती है। साथ ही शिव कृपा से इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। इंसान के खुद के विकार उसके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। इंद्रिय जनित विकार जैसे काम, क्रोध आदि मोह है, लालच है, लोभ है, माया से ग्रसित जो व्यक्ति होता है